चलिए और अब आपको दिखाएंगे रफ्तार के साथ भारत सुपरफास्ट। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पर पीएम मोदी का एक्सपर्ट पोस्ट लिखा, इस साल भी परीक्षा पर चर्चा करूंगा, स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स से बातचीत होगी, मैं एग्जाम वॉरियर्स को सुनना चाहता हूं। कबिंद्र पुरुस्कायस्थ के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा उनके निधन से बहुत दुख हुआ, असम की प्रगति में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। पीएम मोदी और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत, पीएम ने लिखा, दोस्त बेंजामिन से बात करके बेहद खुशी हुई, भारत इजरायल के बीच रक्षा सहयोग पर चर्चा हुई। दिल्ली दौरे पर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक्सपर्ट पोस्ट लिखा, छत्तीसगढ़ में 4 प्रमुख सड़क परियोजनाओं को दी मंजूरी, परियोजनाओं से बेहतर कनेक्टिविटी क्षेत्रीय विकास का लक्ष्य। भारत की यात्रा पर मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल आंध्र प्रदेश में श्री वराहस्वामी मंदिर में किए दर्शन, तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भी की पूजा अर्चना। सोमनाथ मंदिर को लेकर बीजेपी का फिर नेहरू पर निशाना, कहा सोमनाथ के जीर्णोद्धार पर नेहरू को आपत्ति थी, विरोध में नेहरू ने 14 चिट्ठियां लिखी थी। 9 जनवरी को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे बैठक की अध्यक्षता, अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। बाला में छावनी में तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कार ने महिला को मारी टक्कर, महिला की मौके पर मौत, सीसीटीवी घटना भी आई सामने। यूपी के 1 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को इलेक्शन कमीशन भेजेगा नोटिस, अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए भेजा जाएगा नोटिस, वैध 12 दस्तावेज में किसी एक को करना होगा पेश। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ, विकास कार्यों का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए तमाम निर्देश। उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में योगी सरकार ने किया निरस्त, एसटीएफ को पेपर में धांधली, अवैध धन वसूली का पता चला था, सीएम योगी ने दिए गोपनीय जांच के आदेश। मध्य प्रदेश के जबलपुर में युवक की हत्या, एसबीटी बस स्टैंड पर मृतक का आपको बता दें शव मिला है, अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। नोएडा सेक्टर 18 में खाद्य विभाग की छापेमारी, 27 रेस्टोरेंट्स और फूड स्टॉल पर कार्रवाई हुई है, कई दुकानों में नियम की अनदेखी मिली है, करीब 3 करोड़ का जुर्माना। छत्तीसगढ़ में नक्सल मुक्त अभियान को मिली बड़ी सफलता, 7 महिला समेत 26 हार्डकोर नक्सली का सरेंडर, सभी नक्सलियों पर 64 लाख का था इनाम। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 20 आईपीएस अफसरों के तबादले, रामकुमार एडीजी लॉजिस्टिक बने, आरके भारद्वाज को आईजी रेलवे का प्रभार। झारखंड के चाईबासा में हाथी का कहर, एक ही परिवार के 5 लोगों की जान ली, 1 सप्ताह में जा चुकी अब तक 15 लोगों की जान, गांव में दहशत का माहौल। तो शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, मुंबई से सटे ठाणे में आग का तांडव देखा गया, जहां केमिकल की फैक्ट्री में जोरदार धमाके की खबर है। धमाके के बाद भीषण आग लग जाती है, कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल आग पर काबू पाया गया। तो ये केमिकल फैक्ट्री बताई जा रही है और केमिकल फैक्ट्री होने की वजह से खतरा और भी ज्यादा बढ़ा। आग लगने के बाद में धमाका हुआ, लोगों को कई धमाके की आवाज सुनाई दी और हालात देखिए आग बुझने के बाद क्या रहे उसकी तस्वीर भी आपके सामने है, क्योंकि फायर ब्रिगेड की टीमें यहां पर पहुंची नहीं और फैक्ट्री को जलने से बचाने की कोशिश यहां पर की गई, लेकिन चूंकि केमिकल की फैक्ट्री थी, आग बहुत तेजी के साथ फैली, कई धमाके की खबर भी यहां पर सामने आई और उसके बाद ऐसा लगा कि पूरी फैक्ट्री ही जलकर राख हो चुकी है, क्योंकि चारों ओर ये जो तस्वीर सामने आई है वो बता रही है कि आग कितनी ज्यादा भीषण थी। 2 तस्वीरें, एक तरफ लपटें आपको दिखाई दे रही हैं, कल देर रात का ये मामला जब फायर ब्रिगेड की टीमें यहां पर मौजूद रहीं, लेकिन पूरी बिल्डिंग जलकर खाक हो चुकी है। तस्वीर आपके सामने है, आग लगने की वजह का फिलहाल अभी तक खुलासा नहीं है, जांच के बाद जानकारी मिलेगी, लेकिन आप देखिए कि काफी मशक्कत के बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, आग को किसी तरीके से बुझाया गया। आसपास और भी बिल्डिंगें यहां पर दिखाई दे रही हैं जिस पर इसका असर पड़ सकता था और लपटें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, चूंकि केमिकल की फैक्ट्री थी तो आग बहुत ही तेजी के साथ फैली, कई धमाके भी यहां पर हुए। तो मुंबई से सटे ठाणे का ये मामला है, जहां केमिकल फैक्ट्री में जोरदार धमाका होता है, आग लगती है और आग पूरी फैक्ट्री को एक तरीके से कहा जाए तो अपनी जद में ले लेती है। तो केमिकल फैक्ट्री में ये भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।